यही सवाल करती हूँ मैं, तुम नारी हो, लाचार हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई समाज की रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धधकती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत, जल जाओगे, मैं दुर्गा और महाकाली हूँ। माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस भारतवर्ष का आधार हूँ। असीम सौंदर्य और पवित्रता की इस प्रतीक, इस कोटरी नगरी की धरा को नमन करती हूँ। वीर तेजा विद्यापीठ संस्थान की इस पावन मिट्टी को नमन करती हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ। वह वटवृक्ष जिसकी छांव में यह विद्यालय फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता अभिभूत और जीवन सौंदर्य के पार की माननीय संस्था प्रधान श्री हनुमान जी सर को नमन करती हूँ। अपने पसीने से इस वटवृक्ष को सींचने वाले शिक्षक समाज को नमन करती हूँ। इस बगीचे के नन्हे मुन्ने फूल और फूलों की महकी महकी खुशबू को नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ ऐसे शख्सियत को जो हमारी मुख्य अतिथि के आसन की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनका नाम हुआ करता है श्री बिजानिया साहब। आज जब मुझे इस वर्तमान माहौल में बोलने का अवसर अदा किया गया है, वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आजाद हैं? क्या आज भी समाज में नारी के प्रति इज्जत है? तो आदरणीय जब मेरी कलम ने इस सवाल का जवाब लिखना चाहा, तो मेरी आंखों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा मिलने वाले लोगों की फहरिस्त आई। मुझे लगा कि मेरा नाम भी सूची में शामिल हो जाएगा। फिर मेरे दिल में एक बात आई कि ऐसा वाकया तो हर देश, हर मुल्क, हर वतन, हर प्रांत, हर जगह हो जाता है। लेकिन फिर मेरे ख्यालों में वो मंजर, वो घटना, वो दामिनी, वो बहन जिसने मेरी कलम को ये लिखने के लिए मजबूर कर ही दिया कि हम आजाद नहीं, मात्र हवस के साधन है। कि इतने में एक बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आजाद मुल्क में बैठकर नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अब इस बात ने मेरे दिल को दहलाया ही था कि सत्ता के 32 टुकड़े कर देने वाले वो वीडियो मेरे ज़मीर को झकझोर देता है और कहता है, लिखना है तो सच लिख। जो दामिनी को सरेआम दहन कर दिया जाता है, सत्ता के एक नहीं, दो नहीं, 32 टुकड़े कर दिए जाते हैं। अगर आजादी की यही परिभाषा है तो हमें स्वीकार नहीं, ये आजादी हमें बर्बादी। जब एक बेटी का जन्म होता है तो कहा जाता है पराया धन है, ससुराल में जाती है तो कहा जाता है पराई जाइए। अगर एक बहू छत पर खड़ी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि घर का मान सम्मान छत पर खड़ा है। अगर एक घर की बेटी किसी व्यक्ति से बात कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि घर का मान सम्मान बात कर रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोग इस चलते फिरते मान सम्मान का जिक्र करते हैं, जो लोग इस चलते फिरते मान सम्मान की बात करते हैं, जब यही चलता फिरता मान सम्मान बराबरी की बात करता है, जब यही चलता फिरता मान सम्मान न्यायालय की अदालतों के आगे आंचल फैलाए न्याय की बात करता है, तब आप न्याय देने की बजाय अपने कदम पीछे खींच लेते हो। क्यों? सरेआम एक बेटी को लज्जित किया जाता है, आप कुछ नहीं करते सिवाय मोबाइल से वीडियो बनाने के। क्यों? सरेआम एक बहू को इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि उसे दहेज कम दिया गया है और आप देखते रहते हो। क्यों? इस प्रकार के न जाने कितने क्यों एक सम्मानित नारी के जहन में गूंजते रहते हैं, मगर उसका जवाब किसी के पास नहीं होता। हमारे समाज का एक हिस्सा है जो यह सोचता है, यह समझता है कि महिला तो मेले में मिलने वाली गुड़िया है। ये एक ऐसी गुड़िया है जिससे जब चाहूं खेल सकता हूँ, जब चाहूं मनोरंजन कर सकता हूँ, जब चाहूं फेंक सकता हूँ। तो मैं उन लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि मैं भी एक जान हूँ, तुम्हारे खेलने की चीज नहीं हूँ। और माना पूछो तो लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती का रूप हूँ मैं। मत करो
से उड़ जाऊं